पहले बड़ी खबर जो है वो त्राल की ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर को कल रात देर गए गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो मकामी म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी थे ने मिलिटेंटों ने कल नजदीक से उस पर गोली चलाई है, जिसके बाद वो जख्मी हुए हैं और उनकी मौत कल अस्पताल लाते लाते हुई है। जहां एक तरफ से ये गोली चली है तो खबर ये भी है कि इस गोलीकांड के दौरान एक खातून भी जख्मी हुई है और जख्मी खातून को अस्पताल लाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। त्राल का इलाका है जहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर की किलिंग हुई है, जिसके फौरन बाद बयान जारी किए गए हैं। और सबसे पहले बयान आपको बताते हैं कि आईजीपी कश्मीर का क्या कुछ बयान सामने आया है और उनका मानना है कि बीजेपी लीडर और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जो किलिंग हुई है राकेश पंडिता की, ये दरअसल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी कवर दिया गया था। एक बयान ये है। फिलहाल आप सिर्फ बयान सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि ब्रीच कहां पर है। उसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान सामने आया, जिन्होंने ताज़ियत की और ताज़ियत करने वालों में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन के ट्वीट भी रात देर गए ही सामने आए हैं। ताहम माना जा रहा है कि राकेश पंडित जो थे ये नागबल त्राल के ये त्राल आए थे, जहां पर इनका मकामी इलाका है। वहां पर रात को रुकने के लिए एक मुस्लिम फैमिली के पास ठहर रहे थे, जिसके बाद मिलिटेंट आए, उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में राकेश पंडित शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल लाते लाते दम तोड़ बैठा, लेकिन एक खातून भी वहां पर जख्मी हुए जिसे अस्पताल लाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके का मुहसरा किया गया है। इस वक्त की क्या कुछ खबर है, इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट का भी बयान जारी हुआ है। ऑडियो वीडियो बयान उन्होंने जारी किया, क्या कुछ उनका बयान आया है, पहले उसको आपको वो सुनाते हैं। पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे, खून का बदला हम खून से लेंगे। श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन जिन पाकिस्तानियों ने यह षड्यंत्र किया है उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। राकेश पंडिता की हलाकत के फौरन बाद मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी बयान जो है वो जारी कर दिया गया। बीजेपी के सदर की तरफ से भी ट्वीट करते हुए राकेश पंडिता के आले खाना के साथ ताज़ियत की गई है। राकेश पंडिता चेयरमैन थे त्राल म्युनिसिपल कमेटी के और पुलिस बयान के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर उनको पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिए गए थे और श्रीनगर के एक मकामी होटल के अंदर उनकी एकोमोडेशन भी थी। ताहम कल न उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट था और ना ही सिक्योरिटी के वो 2 पीएसओ मौजूद थे जब वो त्राल आए थे। तो यहां से एक बड़ा सवाल पैदा होता कि जब राकेश पंडिता श्रीनगर से त्राल के लिए निकले, पुलवामा के लिए निकले, तो क्या किसी को बनक तक नहीं लगी? एक सवाल यह है कि जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लोग चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं और ऐसे लोगों पर नजर रख रहे हैं जो सिक्योरिटी दायरे में रहते हैं, तो क्यों उन्हें इस बात का इल्म नहीं हुआ? दूसरा, जब वो त्राल पहुंचे, जिला पुलवामा में पहुंचे, तो पुलवामा की एस्टैब्लिशमेंट को क्या इस बात की इत्तला नहीं थी? यह दूसरा सवाल है। और तीसरा यह सवाल है कि त्राल जो हाइपर सेंसिटिव इलाका माना जा रहा है और जहां पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, क्या वहां से भी कोई फीडबैक पुलिस, इंटेलिजेंस, आर्मी को नहीं गया कि ये यहां पर है और इन्हें यहां से हटाया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट था इन्हें और लगातार ये मिलिटेंसी रडार पर थे और सॉफ्ट टारगेट के तौर पर कल इन्हें देखा गया और किलिंग हुई है। तो साउथ कश्मीर के अंदर एक के बाद एक किलिंग बीजेपी की हुई है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई किलिंग्स इसी तरीके से हुई थी और उस वक्त भी सिक्योरिटी का इसी तरीके का जब
जायजा लिया गया था तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था उसका फुकदान साफ नजर आ रहा। तो फिलहाल चलते हैं जी, शेख कौसर हमारे साथ त्राल से ज्वाइन कर चुके हैं। शेख, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है। राकेश पंडिता जिस घर के अंदर थे, माना जा रहा कि उस घर की खातून भी जख्मी है, तो उसकी क्या कुछ खबर है और पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल गवर, एक साइड से कल यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा था तो दूसरी जानिब से कल 10 बजे के करीब बस स्टैंड के नजदीक मुश्ताक अहमद नामी के घर पे गोली चलने की आवाजें आई। तो उसके बाद जब देखा गया तो वहाँ पे राकेश पंडित वो मौजूद था, तो उसको नामालूम बंदूक बरदारों ने वहीं पे मार डाला, जो जिसकी मौत उसी टाइम हो गई। तो उसके साथ साथ जो मुश्ताक अहमद की बेटी थी वो भी जख्मी हुई, उसको बाद में नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से उसको रेफर किया गया SMHS। तो बताया वाजह रहे, ये जो मुश्ताक अहमद है ये राकेश पंडित का जिगरी यार था और नेबर भी था, तो इसलिए ये इनके घर कभी कभी जाता था। और इसके साथ साथ राकेश पंडित बीजेपी का लीडर था और म्युनिसिपल कमेटी त्राल का प्रेसिडेंट भी रहा है। ये बताइएगा, जब राकेश वहां पर आया था, क्या ये सुबह से वहां पर मौजूद थे या शाम को ही वहां पर आए थे? इस तरीके की कोई खबर आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल जब यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा था तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें लगे हुए थे। तो जब हमने वहाँ उनके साथ बात करने की कोशिश की तो उनके साथ बात नहीं हो पाई। लेकिन जो ही फायरिंग हुई उसके बाद पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया था, जो शाम देर तक जारी रहा। तो फिर उसके बाद यहाँ से दूसरी तरफ से फायरिंग भी कंटिन्यू हो रही थी पूरी रात को, तो इसलिए पुलिस से कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन ट्वीट एक आया कि राकेश पंडित के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पर्सनल PSOs नहीं थे, तो मतलब कहीं ना कहीं ये राकेश पंडित की भी गलती है कि वो तो ये साफ नहीं है कि जो पुलिस स्टेशन मकामी है, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि राकेश पंडित चेयरमैन है, माइनॉरिटी के हैं, मिलिटेंसी वाले एरिया में है, तो उन्हें एक कवर दिया जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें बताया जाए क्या वहां से हटिए, नहीं रुकिए वहां पर? तो क्या इस तरीके से आपको नहीं लगता कि एक सिस्टम के अंदर भी जो तालमेल होना चाहिए था उसमें भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त राकेश की हिलाकत के बाद उठा है? जी बिल्कुल, अगर हम त्राल की बात करेंगे तो ये तो पहले से ही हसास माना जाता है। लेकिन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो राकेश पंडित बिल्कुल म्युनिसिपल कमेटी त्राल में रोज मतलब आते थे, लेकिन इसके साथ कोई आज तक हमने कोई PSOs नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की भी लापरवाही है कि मतलब ये जो आप स्टैंड बाय पे रहिए, जरा एक और खबर पर चलते हैं। त्राल की एक और खबर है फिलहाल, ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो बयानात आ रहे हैं, मैंने पहले कह दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान आया है, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला सजाद गनी लोन का बयान रात को ही आया था। उसके बाद अब बीजेपी सदर की तरफ से भी ट्वीट करके राकेश पंडिता के अली खाना के साथ ताज़ियत की गई है और मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से ट्वीट करते हुए इजहार ताज़ियत जो है वो किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक सिक्योरिटी लैब्स या सिक्योरिटी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था उसका फुकदान है। ये हमने जब भी किलिंग्स होती हैं, जब आप उसके बाद उसको देखते हैं कि आखिर वजह क्या है कि इतना सिक्योरिटी कवर होने के बाद भी आदमी मारा जाता है, या सिक्योरिटी कवर थी वो साथ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं लैप्सेस नजर आते हैं। हर बार ये कहा जा रहा है कि उन लैप्सेस को दूर किया जाएगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो सिक्योरिटी को टाइट की जाती है। चंद दिनों के लिए जरूर ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा सूरत हाल वही होती है जो कल रात देर के त्राल के अंदर देखने को मिली।